राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना इस नए स्पिन मॉप के साथ। और अभी जो मेरे पास ना सिंगल मॉप है, उसमें बकेट वगैरह नहीं है, तो उससे पोछा लगाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कभी कभार पोछा लगाना हो तो चल जाता था, लेकिन अब इधर तो रेगुलर ही पोछा मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मीट की तबीयत वगैरह खराब है। तो उसके ना आने की वजह से ना ये सारे काम भी मुझे करने पड़ रहे थे। तो फिर ये लगा कि जब सब काम खुद ही करना है ना, तो थोड़ी सी सुविधाएं भी रखी जाएं, ताकि सारे काम ना आसानी से हो सके। इस वजह से मैंने ये जो बकेट वाला स्पिन मॉप है ना, इसे परचेज किया, तो ऑफलाइन मॉल से लिया है। और ये मुझे 700 कुछ का पड़ा है। पहले भी ना मैंने यही रखा हुआ था बकेट वाला स्पिन मॉप, जब कोविड टाइम में जब सब कुछ बंद हो गया था मेड वगैरह आना ना, तो उस समय भी इसी का यूज करती थी। तो यूज कर चुकी थी पहले, तो मुझे लगा कि इसी को फिर से दोबारा ले लिया जाए। तो कल यानी कि संडे को ना स्पेशली मैं इसी मॉप को लेने के लिए मॉल गई, क्योंकि बाहर मार्केट में ना ये नहीं मिल रहा था और मॉल वगैरह में ना ये आसानी से मिल जाता है। तो मुझे ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है अब मैं इसे लेकर के आऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी मुझे पोछा लगाने में। और आदत एकदम छूट गई है, तो अब बैठ करके तो बिल्कुल भी पोछा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि अब घुटने वगैरह ना बिल्कुल पकड़ लेंगे। जब आदत बनी रहती है ना, तब कोई काम करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो आदत में है हमारी। लेकिन जब आदत बिल्कुल छूट गई है, इसके बाद फिर जब उस काम को करना है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। तो अभी ना घर के सारे काम काज समाप्त हो गए हैं और नए वाले स्पिन मॉप से पोछा लगाने में ना काफी ज्यादा आराम मिला। और अब 12:30 बज रहे हैं, लेकिन सोच रही हूँ ना कि लंच बनाने का भी काम ना समाप्त कर दूं तो अच्छा ही रहेगा, टेंशन फ्री रहूंगी, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा लंच बनाने का। और लंच बनाने से ज़्यादा ना लंच में बनेगा क्या, इसका स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और ये सोचने का काम ना अब ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। विंटर सीज़न में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब ये समर सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, बस गिने चुनी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से कुछ न कुछ बनाना होता है। तो अब चूंकि गर्मियों का सीज़न धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो गर्मी वाली सब्जियां जैसे लौकी, नेनुआ, तरोई, भिंडी, करेला, अब ये सब जो है ना मार्केट में आने लगी है। तो बस अब इसी में से कुछ बनाना था, तो लौकी रखी हुई थी, तो सोचा कि अब लौकी की दाल बना लेती हूँ ना, लौकी चने वाली दाल। एक बार सोचा कि कोफ्ते बना लेती हूँ, फिर लगा कि नहीं, आज दाल बनाई जाए। तो बस उसी की तैयारी करने में लग गई। तो सबसे पहले ना लौकी को छील करके धुल लिया, और धुलने के बाद उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद दाल बनाने के लिए ना चने की दाल ले ली है और इसे एक बार चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद अब 3 से 4 पानी धुल करके ना इसमें लौकी, हल्दी, नमक ये सब डाल करके रख दूंगी पकने के लिए। और इस बार का जो वीकेंड था ना मेरा, सैटरडे संडे काफ़ी बिजी रहा। और इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि ना तो मैंने कुछ व्लॉग शूट किया, ना ही कुछ अपलोड किया। जब शूट ही नहीं किया है तो अपलोड क्या करूँगी। एक्चुअली में त्योहार नज़दीक हैं, तो त्योहारों की भी तैयारी करनी है, और साथ के साथ जो हमारे रूटीन के काम होते हैं ना, उन्हें भी करना होता है। तो इस सैटरडे को ना पहले तो जा करके जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है ना, वो काम कंप्लीट किया, ताकि निश्चिंती रहे। और फिर संडे के दिन भी गई मैं मार्केट, तो कुछ सामान फेस्टिवल के थे, मतलब होली से रिलेटेड थे, कुछ रूटीन वाले थे। तो यही सब काम जो है संडे को भी हुआ, तो दोनों ही दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी रहा। खैर, अब ये निश्चिंती है कि मेरे ना मार्केट वाले जितने भी काम है ना, वो लगभग सारे ही समाप्त हो गए हैं। तो अब निश्चिंत होकर के मैं जो त्योहार की तैयारी है ना, वो कर सकती हूँ। जैसे ये पापड़ चिप्स ये सब बनाना है ना, तो अभी ना दाल और चावल दोनों रख दिया है पकने के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने ना दूध रखा था गर्म होने के लिए, दूध थोड़ा सा बच गया था, तो अभी लग रहा था इसका यूज़ क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इसका बना देती हूँ कस्टर्ड।
तो बच्चे जो है खा लेंगे। बच्चे क्या, हम लोगों को भी अच्छा ही लगता है। तो बस दूध गर्म हो गया, इसके बाद थोड़ा सा कस्टर्ड फेंट करके इसमें मिक्स कर दिया और साथ में ना इसमें स्वादानुसार चीनी भी डाल दिया। और जो कस्टर्ड पाउडर बचा हुआ है ना, तो इसको फिर से बंद करके फ्रीजर में ही रख दूंगी। तो फ्रीजर में रखने से थोड़ा सा इसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता। बाकी तो अगर एक्सपायरी डेट हो गई है तो इसे हटाना ही पड़ता है हमें। तो बस चीनी वगैरह मिक्स करके ना इसे रख दिया, थोड़ा सा एक उबाल आने तक पका लिया, इसके बाद गैस बंद कर दिया। तो अभी जब तक दाल चावल दोनों पक रहे हैं ना, तब तक एक दो और छोटे छोटे से काम है ना, उनको भी करती चलूंगी, क्योंकि अलग से तो कोई टाइम जो है मिलेगा नहीं। बस ऐसे ही चलते फिरते कुछ काम होते रहते हैं। तो मलाई ना काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रखी है। तो जिस छोटे वाले बर्तन में रखा है ना, वो पूरा भर गया है। तो उस बर्तन में से निकाल करके ये जो बड़ा वाला भगोना है ना, इसी में ट्रांसफ़र करूँगी। तो अभी तो पहले ना मैंने जो दही जमाई हुई थी, तो इसमें थोड़ी सी क्रीम थी, तो ऊपर वाली पूरी क्रीम निकाल करके मैंने इस भगोने में डाल दिया है। तो अभी ना सारी क्रीम इस बड़े वाले भगोने में निकाल दी है। साथ में इसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही, और दही डालने के बाद मिक्स करके ना अभी इसे मैं ऐसे ही ढक करके रख दूंगी। मक्खन अभी आज नहीं निकालूंगी, मक्खन निकलेगा कल, जब दही का थोड़ा सा खट्टापन इसमें आ जाएगा ना तब, ताकि जो मक्खन निकले और मक्खन से जो घी बनाऊँ ना, तो थोड़ा सा स्वादिष्ट बने। तो अभी ना सबसे पहले तो इधर वाला काउंटर टॉप थोड़ा सा साफ कर दिया, क्योंकि अभी जो क्रीम के बर्तनों का अदला बदली वाला कार्यक्रम चल रहा था ना, तो उसमें थोड़ी सी गंदगी फैल गई थी। तो सोचा इसे पहले साफ कर दिया जाए। और वैसे भी जब दूध दही का काम करने लगे ना, तो अनायास ही ये सारी चीजें गिरती हैं। लाख जतन कर लीजिए ना, लेकिन बिना गिरे तो ये काम पूरा ही नहीं होता है। तो इसके बाद फिलहाल यहाँ पे मैंने ना बूंदी का रायता बना करके रख दिया है। तो अभी इसमें नमक जीरा ये सब कुछ भी नहीं डाला, बस केवल दही पानी और बूंदी भिगो करके रख दिया है। तो जब खाना होगा ना, तब इसमें सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी। और कल जब गई थी ना मैं मॉप लेने मॉल, तो सोचा कि जब आई हूँ तो थोड़ा सा घूम फिर करके देख भी लूँ, कहीं कुछ काम की चीज़ जो है मुझे मिल जाए। तो घूमते घूमते पहुंच गई किचन वाले सेक्शन में, और जब वहां पहुंच गई तो वहां से कुछ लूं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो काम की चीजें जो है हमें दिख ही जाती हैं। तो वहां से ना मैंने ये लीक प्रूफ ग्लास कंटेनर्स लिए हैं। दो लिया है, एक ये राउंड शेप में है और ये एक ये रेक्टेंगुलर है। तो ये जो राउंड शेप वाला है ना, इसके दो और कंटेनर्स मेरे पास हैं, लेकिन दोनों के साइज अलग हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब मेरे पास राउंड शेप में 3 कंटेनर्स हैं, तीनों के अलग अलग साइज है, कैपेसिटी है। और साथ में ये रेक्टेंगुलर वाला जो एक लिया है ना, इसका 2 कंटेनर मेरे पास है, उसका मैं यूज कर रही हूँ लहसुन अदरक ये सब रखने के लिए। और साथ ही कुछ और भी सामान, जैसे ये चीनी का बूरा है, तो ये तो त्योहार से रिलेटेड हो गया, क्योंकि गुजिया वगैरह में डालने के लिए बूरे की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साबूदाना सत्तू, तो ये सारी चीजें ले ली हैं। तो अभी ना घर के सामानों के साथ ही साथ ना त्योहार के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता है ना, वो भी लगभग सारे ही ले लिए हैं। तो एक आध दो चीजें जो कम बेसी होंगी ना, वो सब तो आती ही रहेंगी। तो अभी ये जो सारा सामान है ना, यहीं पे मैंने कॉर्नर में रख दिया है। तो अब इसके लिए स्पेस बनाऊंगी मैं, तब अलग जो है कैबिनेट वगैरह में रख दिया जाएगा। तो जब तक ये सारे काम किए ना, उतनी देर में दाल चावल भी पक गया है और कुकर में तो अभी सीटी आ रही है। तो जब तक कुकर का प्रेशर कम होगा ना, तब तक सोचा कि ये जो कपड़े वगैरह जो है धुल करके रखे हैं, इन्हें भी फैला दिया जाए। एक ये भी जो है बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, कपड़ों को फैलाना। तो कपड़े वगैरह सब फैला दिए, और जो सूखे हुए कपड़े थे ना, उन्हें उतार करके अभी मैंने अंदर कमरे में रख दिया है। फोल्ड नहीं किया, ये काम अभी बाद में करूंगी। अभी किचन में आकर के ना दाल चेक कर लिया है, तो दाल अच्छी तरह से पक गई है। बस अभी इसमें ना तड़का लगाने से पहले अच्छे से इसको मैंने मथ दिया है, ताकि दाल और लौकी दोनों ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब बच्चों को खाने के लिए दूँ ना, तो बच्चे जो है
दाल में से लौकी अलग ना कर पाए क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे ना सब्जियां जो है मन से नहीं खाते, मेरे घर में तो फिलहाल नहीं खाते हैं। तो अभी ना दाल में तड़का लगाने के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें काट ली हैं और अब बस तड़का लगाना है। तो तड़का लगा रही हूँ मैं देसी घी में। आप चाहे तो तेल वगैरह में भी तड़का लगा सकते हैं, जिसको जो पसंद हो। तो बस घी गर्म हो गया, तब इसमें हींग, जीरा का तड़का डाला और साथ में ही ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद टमाटर डाला। टमाटर जब गल गया तब इसमें कुछ बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकंड भून लिया। तो भी हमारा दाल का तड़का तैयार है और बस अब इससे ना दाल में तड़का लगा देना है। तो अभी ना लंच पूरा रेडी हो गया है और रोटी बनानी नहीं है। आज मैंने ना सुबह जब बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था तो उसी समय दिन के लिए ना पराठे भी सेक करके रख दिए हैं। दिन में एक्चुअली में पतिदेव ना केवल चावल ही खाते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं। और प्रकर्ष भी नहीं था कि रोटी अभी समय बनानी पड़ती, वो तो शाम को आएगा। तो केवल मैं ही थी खाने वाली। तो सोचा कि अपने लिए भी इसे टाइम बना करके रख दूँ तो अच्छा है। एक रोटी या पराठा बनाने के लिए फिर कौन इतना ताम झाम करता। तो अभी फिलहाल लंच बनाने के बाद ना जितना भी सामान वगैरह यहाँ पे फैला हुआ था सब कुछ समेट दिया है। किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है और अब जा रही हूँ ना मैं सुहर्ष को लेने। वैसे पतिदेव ही जा रहे थे, आए हुए थे ऑफिस से। तो मैं भी जो है मेरा भी मन हो गया कि चलते हैं, थोड़ा सा घूम करके आते हैं। घर में ना बोरियत सी होने लगती है। बस आई थी थोड़ा सा घूमने फिरने, बाहर का हालचाल लेने शहर का। कुंभ मेले के बाद से तो शांति है और अब सब कुछ सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बस ये है कि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। बोल रही थी ना, बीच में ट्रैफिक आ गया था, डिस्टर्ब हो गई थी कि गर्मी ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है उतनी तेज़ धूप भी हो रही है। तो आज बहुत भयंकर वाली धूप है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं आना चाहिए था इस धूप में, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा धूप का भी आनंद लिया जाए। ठंड में इस धूप के लिए ना तरस जाओ, इतनी तेज़ धूप होती ही नहीं है। चलिए फिलहाल घर चला जाए, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो घर आने के बाद ना सभी को लंच निकाल करके दे दिया है और अब बस मैं भी ना सभी के साथ बैठ करके लंच करूँगी। इसके बाद जो किचन के छोटे छोटे से काम है ना, किचन समेटने वाले, वो सब काम करूँगी। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।